मैं राजेश कुमार चौधरी उर्फ मनीष राज। आप लोगों को सभी दिन मैं पॉलिटेक्निक से संबंधित बातें बताया हूँ इस चैनल पे, लेकिन आज मैं जैसा कि आप लोग को बताऊंगा कि बीआरओ का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त जो कि आईटीआई में मोटर मैकेनिक या ट्रैक्टर मैकेनिक या फिर डीजल मैकेनिक के किए हुए हैं। उन लोगों के लिए मैं एक बहुत सारा खुशखबरी वाला चीज़ है कि जैसे कि बीआरओ में वैकेंसी आती है व्हीकल मैकेनिक की, तो आप लोग भर सकते हैं। और यह मैं इसीलिए बताता हूं कि आप लोग को आगामी जो इसमें बीआरओ में नौकरी के लिए दिक्कत न हो। जैसे कि इसमें सबसे पहले करना क्या पड़ता है कि यह पोस्ट जो है निकला है व्हीकल मैकेनिक के लिए। व्हीकल मैकेनिक देख रहे होंगे कि आप यहाँ लिखा हुआ है व्हीकल मैकेनिक, और यह जो है जो आईटीआई से डीजल मैकेनिक और या तो मोटर मैकेनिक या तो ट्रैक्टर मैकेनिक 3 ट्रेड भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसके लिए देखिए कि ये आपको दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है। तो इसमें जो है जब ये आप करिएगा, पेमेंट करिएगा, तो एक लिंक है जो कि पीडीएफ में है। उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो कहाँ पे क्लिक करना है। और उसमें जो है ये पेमेंट आप स्लिप लिखेगा। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करिएगा तो ये स्लिप निकलेगा, ये आपको फॉर्म के साथ भेजना है। चलिए आगे बताते हैं कि फॉर्म में आप कैसे क्या लिखाएगा, ठीक है। फर्स्ट देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। सभी लोग बोलिए, हाँ दिख रहा है। तो देखिए कि यह जो कंट्रोल नंबर है यह आप लोग को नहीं लिखना है, कंट्रोल नंबर नहीं लिखना है। अब यहाँ नाम, जिनका जो नाम है, नेम ऑफ पोस्ट, मतलब यह जो है किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। तो व्हीकल मैकेनिक के लिए भर रहे हैं तो व्हीकल मैकेनिक लिखना है, ठीक, व्हीकल मैकेनिक लिखना है। अब यह कितना सीरियल नंबर में है, तो ये जितना सीरियल नंबर में है उसका सीरियल नंबर यहां लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यहां पे फोटो चिपकाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये लिखकर ही आया है। अब देखिए आप जिस कैटेगरी में हैं, अगर ओबीसी में है तो ओबीसी भरना है, जनरल है जनरल लिखना है, ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस लिखना है। उसके बाद जो भी है सीपीएल से आते हैं उसमें क्या करना है, टिक मार देना है, ठीक है। अब देखिए यह वेटेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसमें जो है दिख रहा है को, इसमें जो है जैसे कि आपका कितना परसेंटेज आया है, किसमें, आपको आईटीआई में, प्लस इसमें जो है ये जो है एडिशनल परसेंटेज, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स से है तो उनको 5% मिल जाता है, तो उसका भी छूट आपको मिलेगा, इसलिए एडिशनल परसेंटेज इसमें आ जाना, यानी कि टोटल जोड़ के यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इसमें कह रहा है कि कम्युनिटी में वो भरेंगे कि ये जिसका अल्पसंख्यक है, जैसे कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो ये हिंदू नहीं, सिर्फ मुस्लिम वाला अल्पसंख्यक में पड़ता है। सिख, ईसाई यह भी अल्पसंख्यक में पड़ता है। बुद्धिज्म अल्पसंख्यक में पड़ता है। हिंदू वाले नो करेंगे, जो बुद्धिज्म हो गए या सिख होंगे या ईसाई होंगे वो यस करेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए कि पांचवा नंबर में बताइए ना, कहाँ रहेगा। पांचवा नंबर में यह है कि आपका आईटीआई में कितना परसेंटेज आया है, ठीक है। उसके बाद उसका एडिशनल परसेंटेज, जैसे कि आप स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं या आप खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो उसका भी परसेंटेज जुड़ जाता है। यह आपको इसीलिए जरूरी होता है कि जैसे कि मतलब आप कभी जो है क्या करते हैं, कि आप जैसे कि कोई भी चीज करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे लेते हैं स्पोर्ट का डिग्री या कोई भी डिग्री, तो वो आपको इसमें परसेंटेज जुड़ जाता है। और ये आपको फायदा कब करेगा कि जैसे कि बहुत सारा हो जाता है, ठीक है ना, फॉर्म आता है, तो वो जो है 20 गुना को या 25 गुना को ही क्या करता है, बुलाता है, ठीक है। तो उसमें आपको ये फायदा करेगा, इसलिए जो लिए हैं वो दे देना है। उसके बाद इसमें ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखना है। उसके बाद इसमें फादर्स नाम लिखना है। उसके बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जिसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है,
11वां कॉलम में जो है परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है, क्लियर। तो वो जो है कहाँ से स्टार्ट करना है? कौन कॉलम? शुरू से? हाँ, शुरू से हाँ। इसमें एक भी खाना छोड़ना नहीं है, शुरू से स्टार्ट करना है। और जैसे आप जो भी नाम हो, जैसे है भूपेंद्र, तो भूपेंद्र के बाद एक डैश छोड़ के उसके बाद उसका टाइटल लिखना है, ठीक है। अब आगे देखिए कि डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इसमें परमानेंट एड्रेस उसी तरह लिखना है और इसमें पिन कोड के साथ लिखना है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। तो पोस्टल एड्रेस मतलब क्या होता है? जैसे देखिए पोस्टल एड्रेस एक होता है, यहाँ देखिए, एक होता है परमानेंट और एक होता है पोस्टल, ठीक है। तो पोस्टल जो होता है कि परमानेंट आपका जो सभी दिन के लिए एड्रेस होता है, जहां पे आप जन्म लिए वहां रह रहे हैं उसके लिए। और पोस्टल एड्रेस हुआ कि आपका जो आप कहीं रह रहे हैं मतलब लोकल तरीका पे और वहां पे आपको मंगाना है तो उसके लिए, ठीक ना। तो ये हो गया पोस्टल एड्रेस। आगे चलिए, क्लियर। अब आप लोग को आगे ले जाते हैं। पोस्टल तो वहाँ का पिन कोड देना पड़ेगा ना? हाँ, आगे देखिए कि ये देखिए ये 13 नंबर में कोई ना देखा तो ठीक है, 13 नंबर में जो है आप देख रहे हैं कि 13 नंबर में क्या करना है, फी पेमेंट जो आप किए हैं उसी बैंक का नाम लिखना है, उसका पेमेंट रेफरेंस नंबर लिखना है, ट्रांजैक्शन डेट लिखना है जब आप ट्रांजैक्शन करिएगा और अमाउंट लिखना है, ओके। अब देखिए आप लोग को जो हम बता रहे थे इससे पहले कि मतलब एडिशनल परसेंटेज, ठीक है ना। अब एडिशनल परसेंटेज आप जिसको लेके जोड़ रहे हैं उसमें क्या करना है, यस कर देना है, बाकी में क्या करना है, नो करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे आप एक्सपोर्ट के लिए ले रहे थे तो एक्सपोर्ट में यस करेगा, आप सब में नो कर दीजिएगा, ठीक है। या कोई ऐसा है कि एक्जीक्यूटिव सर्विसमैन है तो उसके लिए भी, अगर उसके लिए आप अपना वेटेज ले रहे हैं तो उसमें यस करना है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि मैट्रिक बोर्ड जहाँ किए हैं, ठीक। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग जहाँ किए हैं, उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी हो आपका, किसी का बीएसई भी होता है, किसी को सीबीएसई होता है, किसी को आईसीएसई होता है, किसी को यूपी बोर्ड होता है, ठीक है ना। तो जो बोर्ड है वो लिखिएगा। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट होगा, सबका शायद 10th में ऑल ही रहता है जो नया में है, और हाँ ऑल सब्जेक्ट मतलब ऑल, ठीक है ना। मार्क लिखिएगा और फिर परसेंटेज लिखिएगा, ओके, क्लियर। मार्क, हाँ, उसके बाद आउट ऑफ मार्क्स मतलब टोटल मार्क आपको कितना आया और कितना टोटल मार्क का परीक्षा हुआ, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क, ओके, क्लियर। आउट ऑफ मार्क्स मतलब जैसे कि आप 600 नंबर का टोटल परीक्षा हुआ तो वो हुआ आउट ऑफ मार्क्स, अच्छा, ठीक है। और कितना मार्क आया, 600 में आया 500 नंबर तो वो हो गया मार्क्स, और उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या है, टेक्निकल एजुकेशन है ना। तो इसमें 12th भी लगा सकते हैं? आप उसमें 10th ही लगाइए, 12th लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये 10th बेसिस पे है। अगर कोई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th लगाइए ही, 10th इज नेसेसरी। अब देखिए टेक्निकल एजुकेशन में आईटीआई एग्जाम में पास किए हैं तो यहाँ नेम ऑफ एग्जाम आईटीआई, पासिंग ऑफ ईयर बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिस बोर्ड से किए हैं, उसके बाद मार्क्स को और उसके बाद कितना में आया था आपका, ठीक है, उसके बाद परसेंट उसी तरह से। अब 17 नंबर में है जिनके पास लाइसेंस है, ठीक ना, वो अपना लिखेंगे जो लाइसेंस है, एलएमवी का है तो एलएमवी में, एचएमवी है तो एचएमवी में, उसका कब डेट हुआ, कहाँ से इशू किया गया, हैदराबाद से किया गया कि बनारस से कि बिहार के दरभंगा से, लिख देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ देना है, ओके। अब देखिए 18 नंबर में अगर आप एक्सपीरियंस कहीं से लिए हैं तो एक्सपीरियंस डालना है, अगर नहीं लिए हैं तो नहीं डालना है, ओके। 19 नंबर में कि आप सीपीएल से अगर फायदा ले रहे हैं वेटेज का तो वो सीपीएल वाला लिखिएगा, नहीं ले रहे हैं नहीं लिखना है, ओके। उसके बाद है आपका जो ईमेल आईडी है वो लिख देना है आपको 21 नंबर में, और 20 नंबर में जो कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है वो लिख देना है, क्लियर। अब देखिए इसमें, अब यहाँ देखिए प्लेस मतलब होता है कि आप जहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है, वहाँ का प्लेस डाल दीजिएगा, ठीक है, और डेट डाल दीजिएगा, लेफ्ट थंब मार दीजिएगा। अगर इस प्लेस में आप यह भी कर सकते हैं कि आप जिस जिला से हैं वो भी डाल सकते हैं, या जहाँ से भेज रहे हैं वो डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है, आपका जहाँ रहेगा वो डालेंगे। हाँ। उसके बाद डेट,
यहाँ पे आप यह भी है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट में भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद डेट डाल देना है, लेफ्ट थंब डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, यहाँ देख, यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि ये आपका एडमिट कार्ड का है। यही एडमिट कार्ड जब आपका जो है ना घर पे पहुंचेगा तो आप खुश हो जाइएगा कि मेरा एडमिट कार्ड आ गया, बीआरओ का एग्जाम देंगे, ठीक है। यही जो है तो इसमें क्या है, यहाँ पे फोटो साट देना है, उसके बाद नाम डालना है, उसके बाद फादर्स नेम डालना है, उसके बाद विलेज डालना है, उसके बाद तहसील डालना है, ठीक है। तहसील मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, ब्लॉक, हाँ, ठीक है। उसके बाद स्टेट डालना है, क्लियर। उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद पिन कोड डालना है, क्लियर। अब देखिए आगे आपको उसी टाइम में सिग्नेचर कर देना है, जब आप फॉर्म भर के दे रहे हैं अभी सिग्नेचर कर देना है और लेफ्ट थंब लगा देना है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब आपका फॉर्म भरा गया। फॉर्म भराने के बाद आपके पास एक लिफाफा आएगा, ठीक ना, ये ले लीजिए फॉर्म। अब जो है एक लिफाफा आएगा, उसमें ये भी डाल देना है, ये भी डाल देना है, ठीक है। अब इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है सो आप लोग देख लीजिए, बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट क्या सब लगाना है। ठीक है, फर्स्ट आप जो कास्ट है, अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी है ओबीसी का सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप एससी हैं एससी का सर्टिफिकेट, अगर एसटी है एसटी का सर्टिफिकेट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ये सब 2 कॉपी क्या लगाना है, 2 कॉपी, फोटो कॉपी लिखिए, फोटो कॉपी लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो है 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों लगाना है, एक ही में आता है, ठीक है। और जिनको एक ही में आता है वो लोग एक ही लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आईटीआई का, इसका 2 आता है, आईटीआई का मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी लगा देना है, जो डिप्लोमा किया है डिप्लोमा का, ठीक है। उसके बाद आप जो है ये 3 चीज समझ गए, ईडब्ल्यूएस 10th, अगर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है तो वो लगा देना है। ये क्या होता है, बता रहे हैं निवास नहीं लगाना सर, इसी को निवास करते हैं, आप समझ गए, जी ठीक है। हम तेज है सर, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट लगा दिए। उसके बाद इसी को निवास करते हैं, इसी को आवासीय करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मतलब स्पोर्ट का फायदा लिए हैं वो स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगाइएगा, जो नहीं लिए हैं वो नहीं लगाइएगा। सर मेडिकल लाइन में 1 साल किए हैं तो लगा सकते हैं, 14 तो हमारी खाने के तो ज्यादा हमारा, ठीक है। स्पोर्ट सर्टिफिकेट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ है, जैसे कि अब कोई सीपीएल का फायदा लिए हैं तो वो सीपीएल लगाइएगा, आधार कार्ड लगा दीजिएगा, ईपीएल सीपीएल कौन है, इनसे बता रहे दुनिया भर। उसके बाद आधार कार्ड है, आधार कार्ड बोलिए उसे, लोग को लगा देना। पैन कार्ड अगर है तो पैन कार्ड भी लगा दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस का भी लगा देंगे सर, हाँ, वेरी गुड। ड्राइविंग लाइसेंस है उसका भी फोटोकॉपी लगा आधार दीजिए, कार्ड का भी सर फोटोकॉपी लगा, हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस है सर, वोटर आईडी कार्ड भी मेरे पास, नहीं वो सब नहीं, बस इतना समझ लीजिए। ईडब्ल्यूएस 10 आईटीआई रेसिडेंटल स्पोर्ट, जिनके जो स्पोर्ट से फायदा लीजिएगा वो ही लीजिएगा, जो फायदा लीजिएगा सर एससी का भी मेरे पास है, वो भी लगा देंगे, हाँ जी लीजिएगा, ठीक है, लीजिएगा, उनके लिए है ये, ठीक है। तो इतना चीज आप लोगों को कर देना है। उसके बाद 2 लिफाफा लेना है, एक लिफाफा पे एक तरफ फ्रॉम और एक तरफ टू। फ्रॉम में आप अपना पूरा चीज डालिएगा और टू में उसका, ठीक है। एक लिफाफा एक्नॉलेजमेंट के लिए लगा दीजिएगा और उसमें दोनों को दे करके और उसको भेज देना है, आपका एडमिट कार्ड निश्चित आएगा और उसके बाद आप बीआरओ का फॉर्म आपका इस तरह फिलिप हो गया। सर आपके इधर से भरेंगे तो गारंटी 100% आएगा, हाँ 100% आएगा। इतना चीज आप लोग को कर देना है। अब आगे लगभग मैं सब चीज बता दिया, अगर कोई चीज हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को ये छात्र हित न्यूज चैनल जो है, जो हमेशा आप लोग के लिए तत्पर रहता है, पॉलिटेक्निक छात्र के लिए तो रहता ही है,
अब ITI के छात्र के लिए भी है, जो मतलब जो ITI करके पॉलिटेक्निक किए हैं वो लोग लगातार हमें फोन कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। ये खास करके पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए बनाया हूँ, लेकिन फायदा ITI के छात्रों को भी होगा। थैंक यू।